हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Guidance is the process of facilitating personal and the professional growth of an individual in a scientific way. तो गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक वे से पर्सन या व्यक्ति की प्रॉब्लम को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को फैसिलिटेट या बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी पर्सन की ग्रोथ को फैसिलिटेट किया जाता है। गाइडेंस के ज़रिए लोगों को उनकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियल्स के प्रति अवेयर किया जाता है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए उसके लिए भी गाइड किया जाता है। गाइडेंस एम एट मेकिंग द इंडिविजुअल सेल्फ डायरेक्टिंग, सेल्फ एक्सेप्टिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो गाइडेंस का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को सेल्फ डायरेक्टिंग, सेल्फ एक्सेप्टिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनाना है। चलिए बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ। मीनिंग, तो गाइडेंस का मीनिंग है डायरेक्ट करना, पॉइंट आउट करना या फिर सही रास्ता दिखाना। चलिए नेक्स्ट इज, गाइडेंस के ज़रिए व्यक्ति की एजुकेशनल, वोकेशनल, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उन्हें राइट चॉइसेस को सिलेक्ट करने में हेल्प करना है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है। गाइडेंस एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है जिसका एम यही है कि व्यक्ति खुद को समझे, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड और लिमिटेशंस को जानने में सक्षम बने। इट ऑल्सो एम्स एट प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल रेलेवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी रेलेवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट इज डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आर्थर जोन्स, तो आर्थर जोन्स के अनुसार गाइडेंस एक पर्सनल हेल्प है, यानी कि व्यक्तिगत सहायता है जो किसी व्यक्ति को कहीं जानने में और कुछ करने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। तो अकॉर्डिंग टू रुथ स्टैंग, गाइडेंस हर इंडिविजुअल को अपनी एफर्ट से अपनी पोटेंशियलिटीज़ को डेवलप करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। तो अब गाइडेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो एंड डेवलप देयर एबिलिटीज़। तो गाइडेंस का मेन जो ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट अपनी इनेट एबिलिटीज़, नीड्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स और क्रिएटिव टैलेंट्स को डेवलप कर पाए। Next is social development. The objective of guidance is to assist students to think and act better for the social adjustment and the social development. तो गाइडेंस का उद्देश्य स्टूडेंट को सोशल एडजस्टमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए बेहतर ढंग से सोचने और कार्य करने में सहायता करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नो देयर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। तो गाइडेंस के ज़रिए स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को समझने में और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सुधार सके इसके बारे में मदद करता है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट इन द डिफरेंट सिचुएशन। तो गाइडेंस के ज़रिए स्टूडेंट होम और स्कूल में एडजस्ट करना भी सीखता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग रियलिस्टिक चॉइस इन एजुकेशन एंड
वोकेशन। तो गाइडेंस के ज़रिए स्टूडेंट अपने वोकेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर ऑक्यूपेशन के बारे में भी सोचने में योग्य बनता है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो गाइडेंस का उद्देश्य यह भी है कि स्टूडेंट अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और स्कूल सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है ये भी सीख पाए। नेक्स्ट इज हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द pupil. The objective of guidance is that it enable the teacher and students to understand the pupils' problems and needs. तो गाइडेंस का उद्देश्य यह भी है कि टीचर स्टूडेंट्स की नीड्स और प्रॉब्लम को भी समझ पाए। Next objective is help parents to understand their child. तो गाइडेंस का अनदर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बेहतर ढंग से समझने में योग्य बन पाए ताकि माता पिता अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उन्हें सही प्रकार की शिक्षा दे पाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टेकिंग सुटेबल डिसीजन। तो गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि स्टूडेंट सही डिसीजन लेने में योग्य हो पाए ताकि वो अपने एजुकेशनल करियर को बेहतर बना पाए। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन एंड द सेल्फ डिपेंडेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज टू मेक चिल्ड्रन सेल्फ डिपेंडेंट एंड क्रिएट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन देम। तो गाइडेंस का उद्देश्य ये भी है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने तथा अपने कोऑपरेशन की भावना को भी अपने अंदर विकसित करे या उत्पन्न करे। मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड। तो गाइडेंस का उद्देश्य ये भी है कि स्टूडेंट के बिहेवियर और एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो हम गाइडेंस के क्या सिद्धांत हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सिद्धांत पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही रिलेटेड नहीं है बल्कि उसके सर्वांगीण यानी कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट से है। तो गाइडेंस के जरिए बच्चों का सर्वांगीण विकास विकसित होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गाइडेंस लाइफ के किसी पर्टिकुलर पीरियड में नहीं दी जाती बल्कि उसे पूरे जीवन में यानी कि पूरे लाइफ टाइम में प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब सभी को पता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते और हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है। इसीलिए गाइडेंस प्रोवाइड कराते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेड एंड द गोल डायरेक्टेड। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गाइडेंस वर्कर को गाइडेंस देने से पहले कुछ स्पेसिफिक गोल्स को सेट कर लेना चाहिए ताकि ये पता चल सके जो हमने गोल सेट किए हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट इज मेंट फॉर ऑल दोज हु नीड इट। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि गाइडेंस उन सबको दी जानी चाहिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। Move to the next principle and that is not specific at any stage of the development. ये पहले वाले पॉइंट की तरह ही है कि गाइडेंस विकास के किसी स्पेसिफिक स्टेज पर नहीं दी जाती
व्यक्ति को गाइडेंस की ज़रूरत किसी भी स्टेज पे पड़ सकती है। ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे हमने दे दी, यानी कि 14 जब वो 14 साल का होगा तब भी उसे गाइडेंस दी जाएगी, ये ज्यूम करके चलेंगे कि उसको तब भी प्रॉब्लम आएंगी। बट ऐसा नहीं हो सकता। उस किसी भी व्यक्ति को किसी भी पीरियड में यानी कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। Next is principle of guidance should be based on the valid and the reliable data। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि व्यक्ति की इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज़ के बारे में वैलिड और रिलायबल डेटा, रिलायबल टूल्स टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स की मदद से कलेक्ट किया जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की नीड को समझा जा सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो गाइडेंस वर्कर को फ्लेक्सिबल अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए एक जैसी अप्रोच का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। जो हम अप्रोच उस किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेम हम उस पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसकी नीड्स अलग होंगी और उसका वे यानी कि उसका बिहेवियर भी अलग होगा। तो हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। तो गाइडेंस वर्कर को अपना काम पॉजिटिव और कोऑपरेटिव एटीट्यूड से ही शुरू करना चाहिए और पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स को गाइडेंस वर्कर को उस व्यक्ति को समझने में भी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो इस सिद्धांत के अनुसार गाइडेंस का उद्देश्य यही है कि इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, सोशल नीड्स और एनवायरनमेंट के साथ उसे एडजस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि गाइडेंस देने के बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस और सुधार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस। अब हम गाइडेंस का प्रोसीजर स्टडी करेंगे कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है। फर्स्ट इज अटेंडिंग और कंडक्टिंग इंटरव्यू, सेकंड इज कलेक्टिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, थर्ड पॉइंट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, फोर्थ इज एक्सप्लोरेशन, फिफ्थ इज असेसिंग द प्रॉब्लम्स एंड सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अटेंडिंग कंडक्टिंग इंटरव्यू। तो इस स्टेप में क्लाइंट का काउंसलर के साथ इंटरव्यू होता है और क्लाइंट को काउंसलर के क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो इस स्टेप में गाइडेंस वर्कर या काउंसलर क्लाइंट के एकेडमिक रिकॉर्ड, academic रिकॉर्ड, हेल्थ रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा को कलेक्ट करता है ताकि उसे बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस लेवल, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इस स्टेप में काउंसलर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है ताकि बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ और इमोशंस के बारे में वो और ज़्यादा अच्छे से जान सके। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन। तो इस स्टेप में क्लाइंट या बच्चा अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर हो जाता है और उसका काउंसलर के प्रति भी ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज असेसिंग द प्रॉब्लम। तो इस स्टेप में क्लाइंट प्रॉब्लम को समझता है, अपनी इंसाइट को डेवलप करता है और काउंसलर प्रॉब्लम को व्यक्तिगत बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। तो ये लास्ट स्टेप है। इसमें काउंसलर और क्लाइंट दोनों मूल्यांकन करते हैं। काउंसलर फीडबैक देता है और पॉसिबल प्लान बिल्डअप करता है।
चलिए नेक्स्ट है इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस के कुछ मुद्दे और समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ एंड द पॉइंट इज लैक ऑफ गाइडेंस माइंडेडनेस। तो गाइडेंस का मेन इशू और प्रॉब्लम ये है कि लोग गाइडेंस के प्रति जागरूक नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स गाइडेंस के कंसेप्ट, एम और नीड क्या है इसको ही नहीं समझ पाते और इसके लिए अथॉरिटीज़ को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ गाइडेंस का क्या महत्व है और उसके क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट इशू इज फीलिंग ऑफ पर्पसलेसनेस इन द गाइडेंस। तो लोग गाइडेंस के प्रति अवेयर नहीं है और वो गाइडेंस के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि नकारात्मक रवैया रखते हैं। कई एडमिनिस्ट्रेटर इसकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इलिटरेट ही बेरोजगार नहीं हैं बल्कि जो पढ़े लिखे या एजुकेटेड लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं। इसीलिए गाइडेंस का एक मुख्य मुद्दा और समस्या है। नेक्स्ट इज लार्ज स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। तो हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट की पॉपुलेशन है। तो हम कैसे सभी स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि असंभव है, इसे हम फुलफिल नहीं यानी कि इसे हम पूरा नहीं कर सकते। तो ये गाइडेंस का एक मुख्य मुद्दा है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो गाइडेंस का अन्य मुख्य और मुद्दा ये भी है कि सभी स्टूडेंट काउंसलर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। तो गाइडेंस का एक अन्य मुद्दा और समस्या ये भी है कि गाइडेंस के एरिया में एक्सपर्ट्स नहीं है, जिससे कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि कैसे हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल करें और कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज हैवी काउंसलर वर्कलोड। तो गाइडेंस लेने वाले स्टूडेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है और स्टाफ कम है, तो ये भी गाइडेंस की एक मुख्य यानी कि मेन प्रॉब्लम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड द पॉइंट इज हेडमास्टर्स एंड द टीचर्स नॉट सिंपैथेटिक। तो ये देखा गया है कि जो हेडमास्टर्स और टीचर्स हैं वो गाइडेंस के प्रति सिंपैथी शो नहीं करते, इसीलिए ये भी एक मुख्य मुद्दा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसर्च वर्क। तो गाइडेंस की फील्ड में रिसर्च वर्क नहीं किया जाता, तो ये भी एक गाइडेंस का एक मुख्य समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिसिटी अबाउट यूटिलिटी ऑफ द गाइडेंस सर्विस। तो लोग गाइडेंस के प्रति ही अवेयर नहीं हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि कैसे गाइडेंस उनके लिए यूज़फुल हो सकती है, इसीलिए लैक ऑफ पब्लिसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर इशू एंड द प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, क्योंकि गाइडेंस के लिए फंड की कमी के कारण जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो ही अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि जब भी बजट फ्रेम होता है तो उस समय इस पर जो है वो थॉट ही नहीं किया जाता है या फिर गाइडेंस को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, उससे पहले प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। पेरेंटल प्रेशर एंड द पीयर प्रेशर। तो हमारे देश में व्यक्ति ऑक्यूपेशन अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट करता, बल्कि अपने पेरेंट्स और साथियों के दबाव के कारण चुनता है। तो ये भी गाइडेंस का एक मुख्य मुद्दा और इशू है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।